हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। ये दोनों क्या हैं और इनके बारे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन ending in self और selves। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो एंड करता है, मतलब जिसके लास्ट में सेल्फ हो और सेल्फ्स हो। दैट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। इनका यूज किया जाता है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में टू रेफर टू अ प्रीवियसली नेम्ड नाउन और प्रोनाउन। जो पीछे नाम यानी नाउन और प्रोनाउन का जो यूज किया जाता है उनके अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में। When action done by subject and turns upon the subject, जब कोई काम कर्ता के द्वारा हो उसका प्रभाव कर्ता पे ही पड़े, उन्हें बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी खुद से खुद पे। सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि माई सेल्फ आई के लिए आएगा, योर सेल्फ यू के लिए आएगा, हिम सेल्फ ही या किसी भी नाम के लिए आएगा जो मेल वाला हो। हर सेल्फ फीमेल के लिए यूज करेंगे या शी के लिए यूज करेंगे, मतलब फीमेल के लिए शी यूज करते हैं। और इट सेल्फ किसी चीज के लिए यूज करेंगे, इसमें वन सेल्फ भी आएगा वन के लिए। प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ही बॉट अ प्रेजेंट फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने खरीदा एक प्रेजेंट खुद के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, बॉट है V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एक प्रेजेंट खरीदा, किसके लिए खरीदा? खुद के लिए खरीदा। तो ही सब्जेक्ट है, इसके लिए हिमसेल्फ लगा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द मैनेजर। ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, ही इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया खुद को। सब्जेक्ट फिर से यहाँ पे ही है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ आया टू द मैनेजर। मतलब उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया मैनेजर को, मतलब उनके सामने। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द चीफ मिनिस्टर। उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया चीफ मिनिस्टर के सामने। तो ही सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ आया। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी आप हिंदी में याद रखेंगे खुद से खुद पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस स्लाइड में आप इन वर्ब्स को देखेंगे, यानी फॉलोइंग वर्ब्स टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारे जो वर्ब हैं अपने बाद क्या लेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि अवेल। अवेल मतलब लाभ उठाना, फायदा उठाना। हर्ट, इसका मतलब चोट पहुंचाना। कट मतलब काटना। अक्विट, इसका मतलब दोष मुक्त करना। अम्यूज, मनोरंजन करना। इंट्रोड्यूस, ये अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करना होता है। एब्सेंट मतलब अनुपस्थित हो जाना। रिजाइन, किसी पोस्ट को छोड़ने को बोलते हैं रिजाइन। प्राइड मतलब गर्व महसूस करना, यानी गर्व करना। चीट, किल, सेटिस्फाई, ड्राई। चीट मतलब चीट करना, धोखा देना। किल मतलब मारना। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना। ड्राई मतलब सुखाना। एंजॉय, आनंदित होना। रिकॉन्सिल, कोऑर्डिनेट करना, यानी किसी चीज को समाधान करना, कोऑर्डिनेट करना। एग्जर्ट, इसका मतलब अप्लाई करना। एडेप्ट, इसका मतलब चेंज करना होता है या ढालना। एडजस्ट मतलब कहीं पे एडजस्ट कर जाना। अवेंज, इसका मतलब बदला लेना। ये सारे वर्ब्स अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे, याद रखेंगे। अगर आगे ऑब्जेक्ट लगा हो तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते, यानी इनके बाद एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट आ जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट ना हो तो इन वर्ब के साथ मतलब बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल ग्रुप में देखेंगे, यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो यू सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, अवेल वर्ब है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया, सब्जेक्ट यू है तो योरसेल्फ आ गया, यानी इस वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। ये सेंटेंस सही है। द डायनासोर्स
कुड नॉट अडेप्ट देम सेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। डायनासोर सब्जेक्ट है कि जो कि प्लूरल है, कुड मॉडल है, अडेप्ट V1 आ गया, यानी इस वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। सब्जेक्ट है डायनासोर्स बहुत सारे, तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा देम सेल्फ। डायनासोर्स अपने आप को बदलते हुए जमाने में नहीं बदल सके। मिस्टर रमेश प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन। मिस्टर रमेश गर्व महसूस करते हैं अपने बेटे के रिजल्ट पे। तो मिस्टर रमेश सब्जेक्ट है, ये मेल पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हिम सेल्फ आ गया। यानी इस वर्ड के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें। इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया, सब्जेक्ट के साथ V5 है। अब यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान जरूर देंगे। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही एंजॉयड हिमसेल्फ द पार्टी। इसमें पार्टी भी ऑब्जेक्ट है और हिमसेल्फ भी ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हालांकि एंजॉय जो वर्ब है वो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे द पार्टी सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे लगाना गलत हो जाएगा। तो सही जो लाइन होगी, ही इंजॉयड द पार्टी, ये यहाँ पे सही है क्योंकि द पार्टी खुद ही ऑब्जेक्ट है। इसको ध्यान से समझेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगा रहे जैसे कि ही एंजॉयड इन द पार्टी। इसमें इन द पार्टी में इन द पार्टी एक प्लेस का डिनोशन बताता है, मतलब पार्टी में की बात हो गई, पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत होगी, यहाँ पे नहीं है तो गलत हो जाएगा ये सेंटेंस। तो इस लाइन को सही करने के लिए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत होगी। जैसे ही इंजॉयड, ही है सब्जेक्ट तो हिमसेल्फ आ जाएगा, हिमसेल्फ इन द पार्टी। ये सेंटेंस सही है क्योंकि इन द पार्टी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए इंजॉयड के बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, तो ही के साथ हिमसेल्फ लगा देंगे। ये जो बात मैंने बताई, इस इनको जरूर याद रखेंगे। थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी जो होगी दूर हो जाएगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। सम बिलो गिवन वर्ब्स आर यूज्ड इनट्रांजिटिवली। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। सो दीज वर्ब्स डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। मतलब कुछ वर्ब हैं जो इनट्रांजिटिवली यूज होते हैं, जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हाइड, स्टे, शेब, स्टॉप, मीट, मूव, मेक, bathe, concentrate, complain, lie down, shower, remember, relax, gather, keep, rest। इस सारे वर्ब्स हैं, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। जैसे दोस्तों देखेंगे एग्जाम्पल, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी। तो यहाँ पे योर सेल्फ आ गया, कीप वर्ब के साथ कोई प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसकी सही लाइन होगी, यानी सही रूप ये हो सकती है, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। यानी कीप के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है, यानी ये सेंटेंस सही अब हो गया। एक और एग्जांपल देखेंगे, दे क्वालिफाइड इन द टेस्ट। उन्होंने क्वालिफाई किया, यानी वे लोग क्वालिफाई किए टेस्ट में। इसमें कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, और इस वर्ड के साथ यानी इस वर्ब के साथ लगाना गलत होता है। तो इसमें लगा हुआ नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी इसके बाद यूज नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से सेंटेंस सही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। द एम्फेटिक प्रोनाउंस आर जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ये सभी क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउंस। आपने इससे पहले भी इस सारे वर्ड्स को देखे हैं, आपने देखा। तो ये सारे वर्ड्स एम्फेटिक प्रोनाउंस भी हो और
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी है। थोड़ा सा अंतर क्या है देखेंगे। व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जब इनका यूज किया जाता है किसी बात पे जोर देने के वास्ते। या एक और लाइन आप देखेंगे, वी यूज इट टू एक्सप्लेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट विदाउट एनीवंस हेल्प। इसका इनका यूज हम करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, कोई भी एक्शन होता है बिना सब्जेक्ट के हेल्प के बिना, यानी बिना सब्जेक्ट के हेल्प के, उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उस कंडीशन में यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद से खुद पे, ये इम्फेटिक प्रोनाउंस है। शी हरसेल्फ ओपनड द डोर, उन्होंने खुद से दरवाजा खोला, यानी खुद से खुद को नहीं खोला, दरवाजे को खोला। इसका प्रभाव दरवाजे पे पड़ा, इसलिए रिफ्लेक्ट ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ चेक्ड ऑल द पेड बिल्स, मैंने खुद से ही खुद को चेक नहीं किया, सारे पेड बिल को चेक चेक किया, सारे बिल जो पेड किए गए थे उनको मैंने चेक किया। आई माई सेल्फ वेंट देयर टू फाइनलाइज द डील, मैं खुद ही गया वहां पे डील को फाइनलाइज करने के लिए। जैसे ये याद रखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकते। बहुत सारे बोलते हैं माई सेल्फ इज, जैसे अपने इंट्रोडक्शन में वो गलत हो जाता है, तो वहां पे माई नेम इज या आई एम करके बोलेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, यू एंड माई सेल्फ हैव टू अटेंड द फंक्शन। इस कंडीशन में माई सेल्फ सब्जेक्टिव केस है, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे। मतलब माई सेल्फ सब्जेक्टिव केस की तरह वर्क नहीं करता है। इनको याद रखेंगे दोस्तों, ये डिफरेंस है बेसिक। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से इन सारे रूल्स को सेंटेंसेस में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप अप्लाई करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।